नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक अभी करंट में न्यूज़ में है। टॉपिक है हथनी कुंड बैराज और इसके द्वारा लाई गई बाढ़ जो दिल्ली में अभी कहर मचा रही है। तो अभी रिसेंट में एक न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली में पूरे में बिना बारिश हुए भी पूरा दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ गया है और इतनी बड़ी बाढ़ बहुत लंबे समय के बाद आई है। तो इसके लिए जो दिल्ली सरकार है वो स्पेशली जो हथनी कुंड बैराज है उसको ब्लेम कर रही है कि हथनी कुंड बैराज से ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया गया है और जिसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली में पूरे में बाढ़ आ गई है। और इसके लिए और भी कई तरह के पॉलिटिकल कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ये हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है और कैसे है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और ये यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में है और यूपी और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे बना हुआ है। ये दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर के आसपास है। इस जगह पर पहले एक ताड़े वाला ऐसा कोई ब्रिज था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था 1873 में, और उसका भी पर्पज था इरिगेशन। और वहाँ से नहरें निकाल के पूरे हरियाणा में पानी की सप्लाई, हिमाचल में पानी की सप्लाई और आसपास के एरिया में इरिगेशन के लिए पानी की सप्लाई करना और पानी को वहाँ पे डाइवर्ट करना। जो पानी उधर से ऊपर से जो आता है वो काफ़ी मात्रा में आता है और जिसकी वजह से यूपी में भी काफ़ी कभी कभी पहले बाढ़ें आती थी यमुना में। बट इस बैराज के बनने के बाद इस चीज़ को वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इससे बाढ़ तो कंट्रोल नहीं होती है, बस पानी डाइवर्ट हो जाता है। बिकॉज ये एक बैराज है और डैम नहीं है। डैम जो होते हैं उनके पास क्या है कि पानी का रिजर्वायर होता है बहुत बड़ा सा, एक तरह से जलाशय तालाब जो मान सकते हैं। वो बड़े तालाब होते हैं जहाँ पे आने वाले ऊपर से आने वाले पानी को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो बैराज होता है वहाँ से सिर्फ पानी को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके पास कोई रिजर्वायर नहीं होता जिससे पानी को स्टोर किया जा सके। तो अभी हुआ क्या कि हिमाचल में बहुत बड़ी बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और उधर ऊपर से पानी आ गया, पहाड़ों से ज़्यादा पानी आने की वजह से वो पानी आ गया हथनी कुंड बैराज में और वहाँ से उस पानी को छोड़ा गया जो काफ़ी तेज़ी के साथ आया और दिल्ली में उसकी वजह से बाढ़ आ गई। तो इसकी वजह से दिल्ली सरकार उस पर आरोप लगा रही है कि हरियाणा ने इसको पानी को छोड़ दिया। लेकिन हथनी कुंड बैराज का ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि वो पानी को कहीं स्टोर करे कि एकदम से पानी छोड़ दिया जाए वहाँ पे, तो या पानी को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। वो सिर्फ पानी को डाइवर्ट कर सकता है। तो हथनी कुंड बैराज बना था 1991 में। उस जो ताड़े वाला ब्रिज था, जो पुराना बैराज था, उसका लाइफ ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इसको दूसरा बैराज बनाया और जिससे आसपास पूरे एरिया में इरिगेशन का काम होता है, सिंचाई का काम होता है। अब ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको ये बैराज पूरी तरह से नहीं रोक सकता। इसके पास कोई बड़ा जलाशय नहीं है जिसको ये रोकने में सक्षम हो। इसका काम ही है इसको आगे पानी को डाइवर्ट करना। इसका कुछ हिस्सा हिमाचल में भी जाता है क्योंकि हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच में कुछ एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से एक हिस्सा पानी का हिमाचल की ओर भेजा जाता है और इधर दिल्ली की तरफ आता है। देखिए, ये तो हो गई तत्कालीन न्यूज़, लेकिन हथनी कुंड बैराज एक डिस्प्यूटेड बैराज बनता जा रहा है। इसके काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं जो सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब नहीं है और यूपी सरकार के लिए एक बड़ा हेडक बनते जा रहे हैं। इस पर अभी तो सिर्फ केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है, बट ज़्यादा समय नहीं है। अगले 20 सालों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बैराज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकती है। इसका रीज़न क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो लोग आगरा के आसपास रहते हैं या मथुरा से आगे, मथुरा और इटावा के बीच का जो एरिया है इसमें रहते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि यमुना नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। इस यमुना नदी के सूखने के जो मुख्य रीज़न है, उस मुख्य रीज़न है जो यमुना नदी पर जो बैराज बने हुए हैं। एक बैराज, बड़ा बैराज है हथनी कुंड बैराज, जहाँ से पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये पानी डाइवर्ट हो जाता है और इसके बाद जो
इससे जो 2 नहरें निकाली गई हैं उन नहरों से पानी चला जाता है और यमुना में पानी बिल्कुल बचता ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो पानी बचता है वो आता है दिल्ली में, और दिल्ली में तमाम नाले गिरते हैं। उन नालों की वजह से पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है और पीछे से फ्लो ना आने की वजह से दिल्ली पर ही यमुना पूरी तरह से सूख चुकी है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी आता है तो मथुरा पर एक छोटा बैराज बना दिया गया है और वहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उसकी वजह से थोड़ा पानी वहाँ भी स्टोर हो जाता है उसमें, और मथुरा के बैराज के बाद यमुना में बिल्कुल भी पानी नहीं बचता। और ऐसा होता है अनटिल अनलेस जब तक चंबल पर इसमें चंबल नदी नहीं मिल जाती है इटावा के आसपास जाके, और चंबल नदी ही फिर यमुना को ज़िंदा करती है और इस तरह से यमुना नदी आगे चलकर मिलती है इलाहाबाद में। अब सीन क्या हो गया है कि मथुरा बैराज से दिल्ली से ही हथनीकुंड बैराज से लेकर और इटावा तक जहाँ पर चंबल नदी से मिलती है, यमुना एकदम से सूख चुकी है। अच्छा, इस चीज़ का हुआ क्या है कि दिल्ली में जहाँ भी यमुना ने जो जगह छोड़ी है, क्योंकि यमुना सूखती जा रही है, उन प्लेन एरियाज़ में लोगों ने बस्तियाँ बसा ली हैं। बहुत जगह प्लॉटिंग्स हो गई हैं, कई सारे मंदिर वगैरह बन गए हैं और बहुत सारी बस्ती बस गई है। अब ये तो तत्कालिक प्रॉब्लम हुई है कि इस बाढ़ के आने से पूरी दिल्ली एकदम से पानी पानी हो गई है, और पुराने जो पॉलिटिकल कनेक्शन और बिल्डर्स ने जो प्लॉटिंग्स वगैरह की उसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। वो सब चीज़ें इंजीनियर्स को और दिल्ली के प्लानर्स और पॉलिटिशियंस को पहले से देखनी चाहिए थी कि दिल्ली यमुना एक बड़ी नदी है जिसमें पानी आता है। इस तरह से मैन मेड कोई भी स्ट्रक्चर है वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए रोक सकती है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसा कभी भी हो सकता है। कोई ऐसी बड़ी बाढ़ आ जाए हथनीकुंड बैराज को ही तोड़ दे, तब आप क्या कर लेंगे? तो पूरा का पूरा दिल्ली ही डूब जाएगा। ऐसे केस में किसी नदी का रास्ता इस तरह से रोकना, डाइवर्ट करना, ये किसी नदी को मारने के समान है। अब इसका ये तो हो गया दिल्ली को खामियाजा, लेकिन अब यूपी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी की पूरी वेस्टर्न यूपी में यमुना नदी एक मुख्य नदी है और दिल्ली से लेकर इटावा तक पूरी नदी सूख चुकी है और इस एरिया में जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। अभी तो सिर्फ दिल्ली इस बैराज के ऊपर आरोप लगा रही है। अगले 20 साल में जब जल स्तर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट से नीचे पहुंचने लगेगा, तब इस स्तर इधर के लोग हैं वो भी इस पर बड़े आरोप लगाएंगे और ये एक पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, जैसे साउथ में कावेरी नदी के ऊपर चल रहा है। तो इसका आगे चल के अब क्या सॉल्यूशन निकलेगा वो तो समय बताएगा। और अभी प्रॉब्लम एक नई क्रिएट हो गई है कि चंबल नदी पर भी एक बैराज बना दिया गया है भरतपुर के पास में, जहाँ से चंबल नदी में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और चंबल नदी आगे बिल्कुल सूख रही है। इस तरह से इटावा के पास पहुँचते पहुँचते उस समय भी पानी ख़त्म हो रहा है। तो आगे चल के अब ये नदी, यमुना नदी धीरे धीरे जो मर रही है, ख़त्म हो रही है। इसकी वजह से आसपास का जो एरिया है जहाँ पे यमुना नदी वाटर प्रोवाइड कराती थी, वाटर लेवल को अप रखती थी, वो सब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हथनीकुंड बैराज सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, आगे चल के यूपी के लिए भी एक डिस्प्यूटेड बैराज बनने की संभावना है। और और जैसे ही पानी जब ज़्यादा आता है तो ज़्यादा आते ही पानी बैराज से तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई रिजर्वायर नहीं है। तो आगे चल के यूपी में भी इस तरह की बाढ़ जो सिर्फ अभी संभावना ही नहीं बनी हुई है, आगे भी जब कभी ज़्यादा पानी आया तो हर साल ही इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब इसका आगे क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरह से इसको हल किया जाएगा, वो उसकी आवाज़ें जब दिल्ली से उठने लगी हैं तो लोग समझेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। जय हिंद।